till time only 10 students have joined. They may be getting the same problem. उज्ज्वला, ही लिंक तू त्या ग्रुपमध्ये पण टाक ना बेटा, काही लोकांना आज प्रॉब्लेम आला असेल असं सेम आपल्या 5th सेमेस्टरच्या ग्रुपमध्ये सेम लिंक. ओके मैम. हाँ, so that they can join the class. Okay. So how many things I have uploaded? Summer 16 का पेपर आपके लिए अपलोड किया है, 17 का किया है, 18 का किया है, विंटर 16 और विंटर 17 का. इतने पेपर्स मेरे पास है. इनके अलावा अगर किसी के पास में पेपर्स है, उसकी पीडीएफ है, तो यू कैन व्हाट्सएप मी, पीएम कर सकते हो आप मुझको. ओके. अब मैसेज बॉक्स ओपन है आपके लिए. हर एक ने यहाँ पे जल्दी जल्दी लिखना है कौन से एनपीटीएल कोर्स के लिए आपने रजिस्टर किया हुआ है जल्दी. और असाइनमेंट 1 अगर सबमिट किया होगा तो अपना स्टेटस, एनपीटीएल लिखने की जरूरत नहीं है, कोर्स का नाम लिखो जल्दी से. एंड आई वांट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू. ओके. असाइनमेंट 1 सबमिट किया होगा तो असाइनमेंट 1 लिखो, मतलब जैसे मशीन्स का कोर्स ईएमसी असाइनमेंट 1. ओके. आशीष, असाइनमेंट सबमिट किया बेटा? नहीं मैम, लास्ट डेट तो फरवरी है तो. नहीं ना बेटा, ऐसे नहीं करते हैं. लास्ट डेट फरवरी है, उसमें क्या हो जाता है, वो असाइनमेंट के आंसर्स अपलोड कर देंगे. फरवरी आ गया ना, अभी आ ही जाएगा. अपन भूल जाते हैं उसके. हाँ हाँ, उसको जल्दी से अपलोड करो, आपस में डिस्कस करो क्या क्वेश्चंस है. ओके. फिर उसके बाद में उसके वीडियोस देखो. 2.5 घंटे के, जैसे मैंने एक कोर्स के लिए, पेटेंट फाइलिंग के कोर्स के लिए मैंने रजिस्टर किया, मशीन्स के लिए किया था, बट दैट इज नॉट यूजफुल फॉर मी, क्योंकि मेरा मशीन्स 1 मशीन्स 2 और एडवांस अब हो चुका है, इसलिए वो मुझे नहीं लगा कि मेरे लिए यूजफुल है. इसलिए मैंने दूसरा रजिस्टर करा हुआ है. तो उसके 2 असाइनमेंट्स उन्होंने अपलोड करे, दोनों मैंने सॉल्व कर लिया. एक वीक के जो वीडियोस हैं आपके, मैक्सिमम 2.5 आवर लगता है आपको, मैक्सिमम 2.5 आवर. ओके. सो 1 डे यू कैन सिट, पूरे वीक का है वो. 1 डे यू कैन सिट एंड यू कैन सी ऑल द वीडियोस एंड यू कैन आंसर साइमल्टेनियसली. जैसे लैपटॉप पे अपन बैठते हैं तो साइमल्टेनियसली दूसरे विंडो पे आप उसका असाइनमेंट स्टार्ट करो. ऑन ईच वीडियो यू कैन फाइंड दैट मिनिमम 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन दे यूज टू आस्क. जितने वीडियोस है 10 क्वेश्चंस रहते हैं और उसमें से 3-3 एक वीडियो पे बेस्ड रहते हैं आपके. तो वीडियो बस असाइनमेंट के लिए देख रहे हैं ऐसा नहीं है. ये वीडियोस आपको साइमल्टेनियसली इसलिए भी देखना है क्योंकि आपका ये जो 20-40 मार्क्स का पेपर, तो ये है असाइनमेंट्स पे मार्क्स मिलने. अभी बचे हुए 60 मार्क्स के लिए आपको पेपर देना होगा, हम लोगों को पेपर देना होगा. इसीलिए फरवरी का वेट नहीं करना है, उससे रिलीव हो जाओ, देखते हुए उसको सॉल्व कर लो, रिलीव हो जाओ, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए बढ़ो. क्योंकि अगर असाइनमेंट छूट जाता है तो जब उनकी डेट आ जाती है वो उसके आंसर अपलोड करा देते, फिर अपना असाइनमेंट एसेस नहीं होता. तो बेस्ट ऑफ जितने भी असाइनमेंट है, बेस्ट ऑफ उतने असाइनमेंट्स में मार्क्स मिलना है आपको, है ना. तो बेटर यू कैन सॉल्व. बस आशीष ने किया है, बाकी लोग नहीं आंसर लिखोगे. प्राची ईएमसी 2 असाइनमेंट, बेटा प्राची नील लिखो, फिर नील लिखो जिन्होंने नहीं असाइनमेंट सॉल्व किया. ईएमसी 2 नील. प्राची, कृतिका, अरे लिखो ना असाइनमेंट कितने सॉल्व किए हैं, कौन सा ये किया, रजिस्टर किया, ये जरूरी नहीं है. असाइनमेंट ये तो जरूरी है ही. असाइनमेंट बताओ. आशीष, प्राची, कृतिका 0, प्राची ने भी नील. ऐसे नहीं करो तुम लोग. नील. साकेत, दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड. नेक्स्ट लेक्चर मेरा कल रहेगा. आज अपन लोग असाइनमेंट देखेंगे, मुझे उसका स्टेटस कल चाहिए. बस इतने ही बच्चे हैं, बाकी उज्ज्वला काय स्टेटस है बेटा, नाही केलं का रजिस्टर? मैम मैंने रजिस्टर ही नहीं किया था. कंपलसरी है ना बेटा अपने लोग, क्यों नहीं कर रहे हो? करो. 18 तारीख से सबके बहुत सारे कोर्सेज शुरू हुए हैं, अभी भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं 1-2 वीक. और अभी भी उनका फर्स्ट असाइनमेंट का डेट जो है वो गया नहीं है, तो अभी भी आप देख सकते हो. ये नहीं है कि रोज की क्लासेस लगती है, वो लोग वीडियोस अपलोड करा देते हैं,
और वीडियोस अपलोड कराने के बाद में इन 1 day or 2 day you can see the videos and accordingly you can answer there. Okay, you can solve down the assignments. इसीलिए those ओके मैम। whoever have not registered, they should register and immediately inform me on your WhatsApp. कौन बता रहा है? प्राची, प्राची क्या बोल रही हो नाउ? प्राची क्या कहना चाह रही हो? अच्छा, श्रुति का रजिस्टर नहीं हुआ मैम, बट वीडियो देखते हैं। अरे तो रजिस्टर बिना हुए वीडियो देख के क्या फायदा है? आज रजिस्टर नहीं करोगी, जब उसकी एग्जाम आएगी तब एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं कर पाओगी ना। 1000 मैम मैंने मैक्सिमम रुपीज। हाँ बोलो। रजिस्टर किया, मैंने क्या? कंप्यूटर कोर्स रजिस्टर किया है। एनपीटीएल में कंप्यूटर कोर्स रजिस्टर किया है कह रही हो क्या? हाँ मैम, सी और C++ के लिए। एनपीटीएल का ही का? हाँ NPTEL में मैम। हाँ चलता है ना, पर वो भी लिखो ना फिर इसमें कि आपने कौन सा। मुझे फिर उसमें आपने वो जो मैंने एक्सेल फाइल शेयर की उसमें अपलोड किया है क्या ये? कौन सी मैम? अरे एक्सेल शीट सबके साथ शेयर की ना रे मैंने। अच्छा, इन स्टूडेंट्स के, आपके आपके जो टीचर गार्डियन है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने अपने स्टूडेंट जो है मेरे, उनके साथ शेयर करी, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है। चलो लिखो। मानसी, कौन से कोर्स के लिए रजिस्टर किया तुमने? तो शायद EMC2 के लिए रजिस्टर किया, असाइनमेंट नहीं सॉल्व किया। जल्दी लिखो रे, 18 बच्चे हैं, 17 बच्चे आए हैं। नहीं किया है तो वैसे लिखो, नॉट रजिस्टर्ड। लिखो जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ वेरी गुड मानसी, असाइनमेंट नहीं सॉल्व किया होगा, असाइनमेंट सॉल्व करना उसका। वेरी नाइस। दूसरे टाइप का कोर्स रजिस्टर किया है, गुड। हाँ दिया असाइनमेंट। दिया असाइनमेंट, वेरी नाइस बेटा। ऐश्वर्या ने लिखा क्या? ऐश्वर्या ने नहीं लिखा अभी तक कुछ। ऐश्वर्या तुमने तो किया होगा बेटा रजिस्टर। नो मैम। क्यों? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि ऐश्वर्या ने भी नहीं किया होगा। प्रिया ये क्या नहीं बात मैम, मैंने है? नहीं किया। हम्म। अभी इस मैम सेशन में आपको अभी आज क्लासेस खत्म होने के तुरंत बाद रजिस्टर करना है। प्रिया, सौरभ, श्रुतिका, ऐश्वर्या, बाकी बच्चे और कौन कौन बचे? भूषण, लीना रे, चैतन्य, स्टेटस लिहा म्हटलं समजत नाही का रे तुम्हाला? सौरभ, सिद्धार्थ, एकेकाचं नाव घ्यायला लागते का? काय है संयम, काय भूषण? What is going on? You have to register for the NPTEL course. See, Mansi have registered for a different course. That is quite good. Number of courses are available in all the multidisciplinary fields, isn't it? You need not have to register only for your particular course. You can search for various nice courses. Likewise, मेरे स्टेटस के लिए मुझे पेटेंट रजिस्ट्रेशन मुझे अच्छा लगता, अभी जरूरी है, इसलिए मैंने उस पर रिलेटेड कोर्स रजिस्टर किया है। ओके, C++ मानसी को सही लगा, फिर और किसी को कोई और कोर्स। मशीन्स अभी है आपको, आप बेसिक्स पढ़ते हो, मशीन्स 1 मशीन्स 2 आपने पढ़ चुके हो, दैट इज ऑल्सो गुड। ओके, सो ट्राई टू डू दैट। और ऐसे भी देखो कि जो आपको इजी लगे। जैसे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आएगा आपको तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मशीन्स वाला भी है, न्यूमेरिकल बेस्ड है, पर जितने सारे न्यूमेरिकल्स उसमें लिए होते हैं उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल फाइनल एग्जाम में रहते हैं। अब ये सोच के मत चलना कि जो असाइनमेंट्स आप सॉल्व कर रहे हो उन्हीं असाइनमेंट्स पे आपको फाइनल एग्जाम आएगी, नॉट एट ऑल। द कोर्सेस आर डिजाइन्ड बाय IIT पर्सन्स, दे डोंट रिपीट द थिंग्स। ओके, मैक्सिमम टाइम्स 80% उनका जो फाइनल एग्जाम होता है वो नए क्वेश्चंस के साथ में रहता है। सो बेटर यू डू दैट। बायोमास कन्वर्शन कंजर्वेशन, वेरी गुड, चलता है आपको। पर ऐसा कोर्स कोई लो कि जिससे आपको यूजफुल रहे। ओके, चलेगा, ठीक है। क्योंकि अब आपको ये सोचना है कि जब आप एग्जाम्स क्या कहते हैं उसको, इंटरव्यूज के लिए अपियर होगे, तो उस टाइम आपका कोई स्किल डेवलप हुआ है ये आप शो कर सको, है ना। यू हैव डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल, ये आप शो कर सको। दैट इज व्हाई इट विल बी बेटर फॉर यू। It will be better for you if you select a course in which you can show the skill which will be beneficial for a company.
DBACR नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है DBACR आईडी से आप रजिस्टर करो, उससे करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सौरभ, ठीक है। ईमेल आईडी है आपका, कोई भी ईमेल आईडी आप दो उसमें और उसके थ्रू रजिस्टर कराओ, उसके आपका पर्सनल होगा उसके थ्रू भी कर सकते हो आप, कोई बात नहीं है। So now we start up with our, ये सब हुआ। Now tomorrow also I will be asking you the same question, that time you should be answerable with the some positive things. Okay, ये नहीं होना चाहिए कि आप नॉट रजिस्टर्ड एंड ये और वो ऐसा हो। अभी 18 तारीख के बाद अभी 26 तारीख हुई है, पहला असाइनमेंट जो है वो सबमिट करने की डेट अभी भी गई नहीं है, सो यू कैन गेट डाउन द मार्क्स इन दैट। क्योंकि जितने ज्यादा असाइनमेंट सॉल्व करो उतना फाइनल मार्क्स आपको मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अगर बेस्ट ऑफ 4 में से चार असाइनमेंट, बेस्ट ऑफ 5 या 6 जितने भी असाइनमेंट्स होंगे उसमें से 4 असाइनमेंट में बेस्ट जो असाइनमेंट्स में मार्क्स मिले हैं उन पे अगर वो काउंट कर रहे होंगे तो बेटर यू सॉल्व मोर असाइनमेंट्स ना, सो दैट यू कैन गेट मोर मार्क्स। ओके, सो डोंट लेट द असाइनमेंट्स टू गो एज इट इज, ऐसे ही जाने मत दो और सॉल्व करो, असाइनमेंट सबमिट करो। 2.5 घंटा एट वन डे यू कैन गिव टू द वीडियो वॉचिंग। सैटरडे दे दो, संडे दे दो, जो भी देना है आपको, जिस दिन आपका यूटिलाइजेशन नहीं है क्लासेस का, है ना, आपका डाटा पैक आपको क्लासेस में यूटिलाइज नहीं करना है, उस दिन आप एनपीटीएल के लिए रखिए। Every Friday we will talk about it so that on the Saturday or Sunday you can go for the NPTEL videos, isn't it? Okay, so now we switch over to the what we can say our learning, that is different turn on methods for SCR, different turn on methods for SCR. Write down these 5 methods of turn on methods for SCR. हाँ, लिख लिया? These are the methods which can be asked in your Viva as well as final exam also, but as compared to turn on methods, your turn off methods can be given more weightage. So forward voltage triggering ये मेथड है, फिर गेट ट्रिगरिंग ये मेथड है, डीवी बाई dt ट्रिगरिंग ये मेथड है, लाइट ट्रिगरिंग मेथड है और टेम्परेचर ट्रिगरिंग ये मेथड है। ओके, सिंपल सी मेथड है। टर्न ऑन करना है तो क्या करना पड़ता है आपको? फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है। तो पहली वाली जो मेथड है दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। ये सारी ही मेथड्स बहुत सिंपल सी है। टर्न ऑफ मेथड्स जो है, एम आई ऑडिबल? यस मैम। हाँ, ओके। टर्न ऑफ मेथड जो है वो अलग है जरूर। ओके, टर्न ऑन मेथड्स तो वही है, आपको फॉरवर्ड बायस करना है। जो डिप्लेशन लेयर J2 जंक्शन पे बनता है उसको फॉरवर्ड वोल्टेज जो आप अप्लाई करते हो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते जानी है, और वो स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ेगी तो एक लेवल ऐसा आएगा कि जब आपका SCR जो है वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस जो ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड ट्रिगरिंग बायस ट्रिगरिंग वाली जो पहली मेथड है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ये जो मेथड है उसमें वही दिया हुआ है कि नॉर्मली यू हैव टू अप्लाई द फॉरवर्ड वोल्टेज बिटवीन जंक्शन एनोड एंड कैथोड विथ गेट सर्किट ओपन। अब सेकेंड मेथड है गेट सर्किट, गेट ट्रिगरिंग। तो ऑब्वियसली जो पहला आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी बिना गेट सिग्नल दिए, वो जो सारी मेथड है उसको शॉर्ट में लिखना मतलब क्या है? फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग ये मेथड है ना। सो इसीलिए मैंने कहा कि इसको आज अपन जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करा लेते हैं, समराइज करते हैं। आता तो सबको है पर वो कौन से क्वेश्चन के अंडर में लिखना है ये भी हमको समझ में आना चाहिए। तो टर्न ऑन करने की मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं पर उसको कैटेगराइज करा हुआ है। ओके, कैटेगराइज करा है। तो पहली मेथड फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जो कुछ हमने पढ़ा उसको शॉर्ट में आपको लिखना है। कैसे शॉर्ट में लिखना है? फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, junction J1 and J3 is forward biased, junction J2 is reverse biased, junction J2 is reverse biased,
फिर उसके बाद में एज द एनोड टू कैथोड वोल्टेज इज इंक्रीज, ब्रेकडाउन ऑफ द रिवर्स बाय जंक्शन J2 ऑकर्स। हाँ, ये एक मेथड है। ओके, व्हाट इज एवलांच ब्रेकडाउन? What is avalanche breakdown? Okay, avalanche breakdown मतलब क्या होता है? It is a breakdown of the voltage. It is a phenomena, we can say. Okay, it is a phenomena occurs. क्या कहेंगे? As the anode to cathode voltage is increased, breakdown of reverse bijunction J2 occurs. This is known as avalanche breakdown, and the voltage at which this phenomena occurs is called as forward breakover voltage. Okay, so you have to notice that this one is called as, this breakdown is also called as avalanche breakdown. Got the thing? इसलिए ये एक डेफिनेशन आती है avalanche breakdown की। फिर उसके बाद में the conduction of current continues even if anode current voltage reduces below VBO till IA will not get below IH. IH मतलब holding current, where IH is the holding current for the thyristor. This is a simple method. Okay, forward voltage triggering method. फिर नेक्स्ट मेथड कौन सी आती है? सेकेंड मेथड है। हम इसको समराइज ही कर रहे हैं, है ना। ये सारी मेथड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनको हम बस समराइज कर रहे हैं। क्या है सेकेंड मेथड? दैट इज गेट ट्रिगरिंग। यानी अगर आप गेट ट्रिगर्ड करते हो, ये सबसे सिंपल मेथड है, रिलायबल है। रिलायबल इसलिए क्योंकि आप अगर आप गेट ट्रिगर करते हो तो टर्न ऑन होना ही है एससीआर को। उसके बाद में इफिशिएंट भी है, बिकॉज एज सुन एज यू गिव द गेट सिग्नल, गेट पल्स, द एससीआर विल टर्न ऑन एंड पावर कंट्रोलिंग इज मेड इजी थ्रू द गेट ट्रिगरिंग। ओके, पर इसमें क्या होता है, एससीआर को पहले क्या करना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस, और फिर उसके बाद में पॉजिटिव गेट सिग्नल इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड द कैथोड। ओके, जनरली क्या होता है, जब ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट, in practice the transition from off state to on state by exceeding VOB breakover voltage is never employed as it may destroy the device। क्योंकि क्या होता है इसमें, सडनली ब्रेकओवर होके ऑन स्टेट करंट इंक्रीज होता है। यानी पहली जो मेथड है ये जनरली यूज नहीं करते हैं, गेट ट्रिगर से ही उसको ऑन किया जाता है। गेट ट्रिगर से इसलिए क्योंकि सेम वोल्टेज लेवल पे, क्योंकि ब्रेक ओवर वोल्टेज इज हाईएस्ट, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करो, अगर आपने गेट ट्रिगर नहीं अप्लाई किया है तो उस वोल्टेज, उस एससीआर के अक्रॉस बहुत ज्यादा वोल्टेज आपको अप्लाई करते जाना पड़ेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कराना पड़ेगा, और एक लिमिट ऐसी आएगी जैसे एससीआर आपका टर्न ऑन हो जाएगा, है ना। एससीआर से एनोड करंट सडनली हाई रेंज का करंट फ्लो होना शुरू होगा, विच इज प्रोपोर्शनल टू द ब्रेकओवर voltage, which whatever is the voltage applied at that time. So that is not safe. वो डिवाइस को ब्रेक भी कर सकता है because of very high current which is flowing at that moment. इसलिए गेट ट्रिगरिंग अप्लाई किया जाता है। गेट ट्रिगरिंग की वजह से एट वेरी लेस वोल्टेज, जिस मोमेंट पे जो आपका एससीआर ऑन हो चुका है, उस मोमेंट पे जो ब्रेकओवर वोल्टेज रहता है एससीआर के अक्रॉस, दैट इज क्वाइट लेस। ओके, इसीलिए जो एससीआर है वो ज्यादा स्ट्रेस पे नहीं रहेगा, सो दैट इज सेफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ VBO, सो फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज इज टेकन एज द फाइनल वोल्टेज रेटिंग ऑफ द डिवाइस ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द एससीआर एप्लीकेशन। इसीलिए जब एससीआर को सिलेक्ट किया जाता है तो बिना गेट ट्रिगर किए जिस वोल्टेज पे वो एवलांच ब्रेकडाउन होता है, उस रेटिंग को एससीआर का रेटिंग करके सिलेक्ट किया जाता है। और इसीलिए ऑब्वियसली गेट ट्रिगरिंग देके उस ब्रेक और फाइनल ब्रेकओवर वोल्टेज से कम वोल्टेज पे उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द गेट ट्रिगरिंग। दिस वन इज नथिंग, ये सारा डिटेल में वही सब लिया है कि गेट ट्रिगरिंग अब जब देते हैं तो चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं पी लेयर, लो इनर पी लेयर पे, और इट विल हेल्प द डिवाइस टू टर्न ऑन अर्लियर। ओके, इसमें पावर लॉस जो है वो कम होता है, एंड ऑल्सो लो वोल्टेज इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रिगरिंग। ओके, कम पावर लॉस होगा
क्योंकि ज्यादा देर तक करंट फ्लो नहीं होता रहे, ज्यादा देर तक वोल्टेज अप्लाइड नहीं रहेगा, तो प्रोपोर्शनली जो लॉसेस है, टेम्परेचर लॉसेस वगैरह जो भी सारे लॉसेस रहेंगे, दैट विल बी लेस, अलोंग विद दैट पावर लॉस इज ऑल्सो लेस। ओके, फिर डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग, हाँ ये जरूर अपन ने थोड़ा सा अलग सा है, डीवी बाय डीटी ट्रिगरिंग, दिस is a turning on method but it may lead to destruction of SCR and so it must be avoided. क्यों destruction of SCR, so it must be avoided? अब यहाँ पे क्या है, फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज है, जिस गेट वोल्टेज अलग अलग गेट करंट अप्लाई करने के बाद में ये फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ये यहाँ पे शो किया हुआ है। पर क्या होता है गेट ट्रिगरिंग के लिए, डीवी बाय डीटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। When SCR is forward bias, junction J1 and J3 are forward bias and J2 is reverse bias, that we already know. So it behaves as if an insulator is placed between two conducting plates. Obvious बात है ना, इंसुलेटर मतलब इंसुलेट कर रहा है, मिडल वाली जो J2 वाला जंक्शन है वहां पे जो डिप्लेशन लेयर बनी हुई है वो सेपरेट आउट करती है J1 और J3 को, है ना। Here J1 and J3 acts as a conducting plate and J2 acts as an insulator. J2 is known as junction, so it will resemble like a capacitor, वो कैपेसिटर की तरह से हो जाएगा। So J2 is known as a junction capacitor, है ना। J2 को क्या बोलेंगे, जंक्शन कैपेसिटर। और इसीलिए क्या होगा, अगर हम इंक्रीज करते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, if we increase the rate of change of forward voltage instead of increasing the magnitude of voltage, यानी rate of change of forward voltage और magnitude of voltage मतलब वोल्टेज आप धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हो और आप यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फॉरवर्ड वोल्टेज इंक्रीज कराना और फॉरवर्ड और वोल्टेज इंक्रीज कराना, इनमें क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या डिफरेंस है दोनों में। इनका क्या कहना है कि J2 if we increase the rate of change of forward voltage instead of increasing the magnitude of the voltage, क्या मतलब है इसका, एनीवन, अरे एनीवन बताओ यार। What is the difference between both? देखो यहाँ पे dV बाय dt, यानी जैसे टाइम चेंज करते हैं, पहले एक कंटिन्यूअस मैग्नीट्यूड पे वोल्टेज चलता रहेगा, यानी एक इंक्रीज कंटिन्यूअस लीनियर इंक्रीज नहीं है वोल्टेज का, स्टेप बाय स्टेप आप इंक्रीज करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। अभी 0 से 1 वोल्ट पे जिस मैग्नीट्यूड पे जा रहा है उसके बाद में आप उसका मैग्नीट्यूड और थोड़ा सा बढ़ाओ। ओके, सो इट इज इंटरमिनेंट, नॉट द कंटिन्यूअस वन। जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है दैट इज इंटरमिनेंट। अभी एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड अप्लाई करो 1 वोल्ट का थोड़े देर तक, फिर उसके बाद में 2 वोल्ट अप्लाई करो सडनली, फिर 3 वोल्ट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको बोलेंगे अपन लोग इन प्लेस ऑफ अ कंटिन्यूअस सेम मैग्नीट्यूड, कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज, मतलब 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से इंक्रीज करने से अच्छा पहले 1 वोल्ट अप्लाई करके देखो, फिर 2 वोल्ट अप्लाई करके देखो, फिर 3 वोल्ट अप्लाई करके देखो, ये अलग अलग वोल्टेजेस आप अप्लाई करो। ओके, सो इससे क्या होगा, दैट विल हेल्प टू सडनली, अब एक क्या होगा, आप सडनली धीरे धीरे इंक्रीज करते हो तो ब्रेक डाउन हो जाएगा एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, है ना, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसी इंस्टेंट पे जो रहेगा आपका SCR टर्न ऑन होगा। ओके, पर यहाँ पे क्या होगा, एक लेसर मैग्नीट्यूड है, इट विल गिव द टाइम टू व्हाट, टू कूल डाउन द SCR। अगर आप दो अलग अलग वोल्टेज लेवल को अप्लाई करते हो तो थोड़ा टाइम मिलेगा टू कूल डाउन द SCR एंड इट विल हेल्प द SCR टू प्रोटेक्ट फ्रॉम
हाई डीवी बाय डीटी, मतलब सडनली वो ब्रेक डाउन होने, सडनली डैमेज होने से आप इसको बचा सकते हो। पर फिर भी इसमें ऐसा बोला तो जा रहा है, पर क्या होगा, जैसे आपने 3 वोल्ट से 4 वोल्ट पे अप्लाई किया और हो सकता है 3.1 वोल्ट पे ही ब्रेक डाउन हो रहा होगा, ओके, 3.1 पे ही ब्रेक ओवर हो सकता है, और आपने सडनली उस पे अप्लाई कितना किया 4 वोल्ट, तो दैट में डिस्ट्रक्ट योर एससीआर ऑल्सो, दैट में डिस्ट्रक्ट योर एससीआर ऑल्सो, सो दैट इज क्वाइट रिस्की। इसीलिए इस मेथड को जनरली अवॉइड किया जाता है, ओके, this method is generally avoided. So this one is nothing but what? This one is called as nothing but dV by dt method, dV by dt method, triggering method. अब temperature triggering, temperature triggering, now what happened? Temperature increase होना चाहिए या decrease? क्या बोलते हैं ड्यूरिंग फॉरवर्ड वाइज, ये तो आपको जब भी कोई मेथड लिखोगे आपको यही बताना है एक बार, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस J2 इज रिवर्स बायस, सो लीकेज फॉरवर्ड करंट ऑलवेज एसोसिएटेड विद द SCR। अब कोई भी करंट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो प्रोपोर्शनली करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होंगे, मूव करने लगेंगे, ज्यादा टेम्परेचर लेवल पे ज्यादा मूवमेंट होगा, मोबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। इसीलिए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द लीकेज करंट विल आल्सो इंक्रीज, और जितना ज्यादा लीकेज करंट बढ़ेगा उतना ही जल्दी जंक्शन J2 एवलांच ब्रेकडाउन पे पहुंच जाएगा। इसलिए टेम्परेचर ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, हम लोग बढ़ाते हैं टेम्परेचर एट जंक्शन J2, we provide a extra temperature, we increase the temperature of junction J2 so that forward leakage current will increase to a level so that it will turn on earlier as compared to normal triggering. What do you think? simple सा है ये टेम्परेचर ट्रिगरिंग। अब उसमें क्या है, इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। एक लोकल हॉटस्पॉट क्रिएट होते हैं, क्योंकि आप उसको गर्म करोगे तो लोकल वहां पे स्पॉट्स क्रिएट होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज होने के वजह से, एंड स्लोली ग्रेजुअली इट में डैमेज द डिवाइस ऑल्सो, ओके। it may cause thermal run away of the device. Now what is the thermal run away अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। रेटिंग्स ऑफ द डिवाइस करके एक टॉपिक आता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसे अभी नहीं, ओके। थर्मल बस अभी ध्यान में रखो, it may cause thermal run away of the device, okay। दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, और वहीं पे लोकल हॉटस्पॉट फिर से एक बार पढ़ेंगे। लोकल हॉटस्पॉट क्लियर भी हो सकता है कि अगर आप इट इज नथिंग बट द इंक्रीज ऑफ ऑफ द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन स्पॉट्स ऑन द SCR that may damage the overall structure of that SCR. So that is called as what? That is one of the disadvantage. और इस टाइप का ट्रिगरिंग जो है, गेट ट्रिगरिंग यू कैन कंट्रोल, ओके, बट दिस टाइप ऑफ ट्रिगरिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड इजीली। सडनली आपका डिवाइस जो है किसी भी एक मोमेंट पे टेम्परेचर लेवल बढ़ने की वजह से टर्न ऑन हो सकता है, सो कंट्रोलिंग इज नॉट इजी। गेट ट्रिगरिंग में कैसे कंट्रोल कर सकते हो? दैट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल। जिस मोमेंट पे गेट ट्रिगर करते हो उसी मोमेंट पे टर्न ऑन होना ही है SCR को, और टेम्परेचर ट्रिगरिंग में आपको धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना है, एंड यू नेवर नो एट व्हाट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इट विल टर्न ऑन, है ना। और ये कॉस्टली भी है, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन जो है, आप टेम्परेचर ट्रिगरिंग की वजह से जो डैमेज होता है तो आपको कूलेंट वहां प्रोवाइड करना पड़ता है, कूलेंट बेस प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट क्रिएट्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव थिंग accessories which you need to involve in that, okay, so that is costly also. फिर नेक्स्ट है लाइट ट्रिगरिंग, ओके। लाइट ट्रिगरिंग इज नियर अबाउट सेम टू दैट ऑफ द टेम्परेचर ट्रिगरिंग। इसमें लाइट एक्टिवेटेड SCR यूज किया जाता है।
उसको कहा जाता है, इसको दैट इज ए न्यू, दिस इज अ न्यू मेथड। इसमें क्या होता है, ए न्यू रिसेस नाइके इज मेड इन द इनर पी लेयर when this recess is irradiated। एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप इरेडिएट करते हो अगर, ओके यानी उसको आप लाइट ट्रिगरिंग करते हो तो उसमें से चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ेंगे। फ्री चार्ज कैरियर्स दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड व्हेनेवर इनमें एक नया पोर्शन, उसको कहा जाता है रिसेस निके, इज मेड इन द इनर पी लेयर। इनर पी लेयर पे आप ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओ, इंसर्ट करो और उसको इरेडिएट करो, उसको लाइट ट्रिगर करो। उसको लाइट ट्रिगर करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट होंगे, चार्ज कैरियर जनरेट होंगे। एंड ऑब्वियस बात है, इफ चार्ज कैरियर्स आर जनरेटेड in the inner layer, inner p and n layers, it will automatically increase the forward leakage current and slowly and gradually it will help to turn on the SCR. Okay, so this one is nothing but the what light triggering। जो SCR में लाइट एक्टिवेटेड SCR, जो ऐसे SCR होते हैं जिसमें लाइट ट्रिगरिंग यूज किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, LASCR, that is light activated SCR। Light triggering is used to trigger the inner p layers to increase the free electrons, quantity of free electrons, and that will help to trigger out the SCR to turn on the SCR by increasing the intensity of charge carriers to turn on the SCR earlier. Okay, so these are all nothing but the methods of turning on the devices. These are quite simple। वही है जो सारा हम लोगों ने VI कैरेक्टरिस्टिक्स और गेट वगैरह में पढ़ा था, बस dV/dt ये अलग था। टेम्परेचर ट्रिगरिंग में भी कॉमन सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो करंट फ्लो होना या चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे, लाइट ट्रिगर करते हो तो भी चार्ज कैरियर्स बढ़ेंगे। So these are various methods to turn on the devices. Okay, now is there any doubt regarding the topic which we do have covered till time? Is it clear to you? Answer me in the message box jaldi jaldi। All these 5 methods are clear to you? हाँ बोलो आशीष। dV/dt थोड़ा समझाओ ना। dV/dt में देखो आशीष, कोई भी चीज अगर आप अप्लाई करते हो, उनका कहना है कि स्लोली ग्रेजुअली वोल्टेज अप्लाई करने से अच्छा अलग अलग रेट का वोल्टेज अप्लाई करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज करो। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वी कैन से स्पीड एंड वेलोसिटी? क्या होती है स्पीड और वेलोसिटी में? rate of change of speed is called as velocity, है ना। और acceleration मतलब क्या होता है? rate of change of velocity is called as acceleration। तो इनका कहना है आप जो है वोल्टेज मत अप्लाई करो, पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ वोल्टेज मत यूज करो, आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई करो, वेरियस लेवल का वोल्टेज अप्लाई करो। बट दैट कैन बी कंसिडर, वो आपका क्या रहेगा, एक हेल्पफुल एक मेथड है। कंटिन्यूस वोल्टेज अप्लाई करते रहने से अच्छा आप अलग अलग लेवल का वोल्टेज अप्लाई करो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अप्लाई करो, बट दैट कैन डैमेज द SCR ऑल्सो। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको कि अगर आपने 3 लेवल का वोल्टेज अप्लाई किया और नेक्स्ट स्टेज पे 4 लेवल का अप्लाई किया वोल्टेज, पर आपका जो ब्रेक ओवर हो सकता है उस SCR का वो 3.1 पे ही हो जाएगा, पर उस मोमेंट पे आपने नेक्स्ट लेवल पे 3 पे आपका SCR टर्न ऑन नहीं होगा उस केस में। और जैसे ही आप 4 अप्लाई करोगे तो SCR सडनली टर्न ऑन होगा, बट एक्सेसिव वोल्टेज अप्लाई किए हुए रहेगा आपका SCR, है ना। तो उस एक्सेसिव वोल्टेज के वजह से अब ये 3 और 4 तो बहुत कम लग रहा है, और वहां पे SCR में जो वोल्टेज अप्लाई करा वो SCR के लिमिट के ऊपर वोल्टेज अगर चला गया तो दैट में डैमेज योर SCR ऑल्सो। इसलिए क्या कहते हैं, 3 से स्लोली ग्रेजुअली 3.1 3.2 ऐसे लेवल वोल्ट इंक्रीज करते जाओ। ओके, सडनली अलग अलग रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज नहीं,
कंटिन्यूअस इंक्रीज ऑफ द वोल्टेज इज रिक्वायर्ड, ऐसा कह रहे हैं वो बस, इसलिए। बट वो ड्रॉबैक है उसका, अलग अलग वोल्टेज लेवल अगर आप अप्लाई करोगे तो मिडिल में अगर वोल्टेज का ब्रेकडाउन होगा तो नेक्स्ट लेवल पे एक्सेसिव वोल्टेज अप्लाइड रहेगा और दैट में बी हार्मफुल फॉर एससीआर आल्सो। क्लियर आशीष? यस मैम। ओके, और कोई? चलो ठीक है, सो वी conclude over here, and if anyone is having still any doubt you can ask me, okay, after your next class. अभी तो आपकी recess है, you can stay here only and you can ask me the question, okay?